Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss about how can you plan your study from now. So it's Feb and you still have 3 months for your board exams. Your exams are from 4th May. So किस तरह से आप अपनी study जो है वो अभी से plan कर सकते हो so that आपका जो course है वो भी complete हो जाए exam से पहले and जो revision है, sample papers हैं, previous year question papers हैं, वो सब आप complete कर लो. So वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लोग सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो. बट कई लोग ये सोचते हैं कि पहले हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हम रिवीजन करेंगे. आपको ऐसा नहीं करना है. आपको जो अपनी स्टडीज़ हैं यानी कि जो आप कोर्स अपना कंप्लीट कर रहे हो उसे भी एंड रिवीजन को साथ साथ करते जाना है. वीकली बेसिस पे अगर आप रिवाइज़ करते हो तो बेस्ट होता है. कई लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डे अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है उसी के नेक्स्ट डे रिवाइज़ करने बैठ जाते हैं. बट अगर आप नेक्स्ट डे ही रिवाइज़ करो तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको याद रहेगी. सो वो रिवीजन बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता. आपको वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहना चाहिए सो दैट वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे. अगर आपने एक वीक में जितने भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनको आपको क्या करना है, अगर जो वीकेंड्स हैं उसमें आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज़ करना है. उस वीक में आपने जितना भी पढ़ा है, सपोज़ आपने 2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, सो आपको रिवाइज़ करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या था, इस चैप्टर में क्या फॉर्मूलाज थे, क्या टॉपिक्स थे एंड वीकेंड्स में ही आपको रिवाइज़ करना है. एंड जो आपका कोर्स है उसे भी आपको कंप्लीट करना है एंड जितना भी आपने पढ़ रखा है उसके बाद रिवाइज़ करना है. विच मीन्स आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड साथ साथ आपको रिवाइज़ भी करना है. एंड आपको टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो टेस्ट देने वाला पार्ट है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपना 50% या फिर उससे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. बिकॉज अगर आपने अभी तक स्टार्ट किया भी नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का. इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल. बिकॉज कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी अभी सिर्फ 0% सिलेबस हो रखा है या सिर्फ 2 to 5% सिलेबस ही हो रखा है. सो उनको टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है. बट जिनका 50% या उससे ज़्यादा सिलेबस हो चुका है वो ज़रूर टेस्ट दें. बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि आपने कितना प्रिपेयर कर रखा है, आप किस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो एंड क्या आपकी प्रोग्रेस रेट है. सो आपको खुद पता चलती है. इसीलिए टेस्ट देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो आपको या तो अगर आपने 50% से ज़्यादा कर लिया है तो इस फेब में आपको पूरा ही कंप्लीट करना है या फिर मिड मार्च तक आपको कंप्लीट कर लेना है. एंड कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है. तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है तो मार्च तक तो आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है. बिकॉज आपको फिर रिवाइज़ करना भी पड़ेगा एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स, उन्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा. इसीलिए अप्रैल से पहले पहले आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही है. जिन्होंने स्टार्ट नहीं भी किया है उन्हें भी मार्च तक जैसे तैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. नाउ लुक, ये आपकी चॉइस है कि आप किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो. बिकॉज हमारा जो मूड है वो रोज़ ही चेंज होता है. कभी हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है एंड कभी नहीं करता है. सो वो आपको डिसाइड करना है कि कब आपको फिजिक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री, कब मैथ्स एंड हिंदी, इंग्लिश एंड बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस. तो उनको आपको किस तरह से मैनेज करना है ये आपको देखना है. जिसमें आपका ज़्यादा सिलेबस हो गया है उसे आप थोड़ा कम टाइम दो एंड जिसमें ज़्यादा सिलेबस बचा है तो उसे आप ज़्यादा टाइम दो सो दैट उसका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी आप कवर अप कर सको. एंड लुक, उसके बाद अगर आपका जब भी कोर्स हो जाएगा 20 मार्च, 30 मार्च, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कब तक आप कंप्लीट कर लेते हो अपना सिलेबस. उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड जो सैम्पल पेपर्स हैं उन्हें आपको करना है. नाउ लोग, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं प्रेफर करूँगी बिकॉज मैंने पर्सनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही किए थे एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एंड अगर आपको सिर्फ पास होना है एंड आपको लगता है कि उतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकें तो आप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो. बट आपको प्रैक्टिस उनसे ज़रूर करना है बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड होते हैं. भले ही जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया बट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही आते हैं. वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड वो ही आते हैं हर बार. एंड जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करना है बिकॉज जो सॉल्व सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछे जाते हैं एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ये देखने को कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है. देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बिकॉज जो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं. इसीलिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपको प्रिपेयर करने हैं. नाउ लुक, सबसे पहले जितना भी आपका कोर्स है उसे आपको कवर अप करना है. देन उसके बाद आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है बिकॉज रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. किस तरह से आप एग्ज़ाम्स में अपना जो आंसर है उसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज अगर आप अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट इन द राइट वे तो आपको वहाँ पर मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. एंड आपको स्पीड टेस्ट भी करना है यानी कि कितने टाइम में मैं कितना कवर अप कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ. बिकॉज
बिकॉज स्पीड जो है वो आपकी बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम्स टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्लो लिखते हैं एंड लास्ट तक जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस में पहुंचते हैं तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बचते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको चेक करते रहना है कि मैं कितने टाइम में कितना कवर अप कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। एंड लुक, मेरे एग्ज़ाम्स टाइम पे ऐसा हुआ था कि आई हैड माई फिज़िक्स एग्ज़ाम एंड मैं वॉच ले जाना भूल गई थी। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर बस मेरे पास बचा हुआ था एंड आई हैड टू कवर अप 3 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के थे, विच मीन्स 15 मार्क्स के वहाँ पे मुझे क्वेश्चन करने थे एंड आई जस्ट हैड 15 मिनट्स। सो वहाँ पे एंड हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने 3 पेजेस लिखे थे, बिकॉज जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना ही पड़ता है। सो मैंने 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर में वो पूरा कवर अप कर लिया था, बट उस टाइम पे मुझे अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ी थी एंड ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, बिकॉज मेरी स्पीड ऑलरेडी फास्ट है। सो इसीलिए आपको भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है सो दैट आपका पेपर जो है वो बिल्कुल भी छूट ना जाए, बिकॉज बाद में बहुत बुरा लगता है अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं बट आप उन्हें लिख नहीं पाते हो, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपको अपनी स्पीड को भी मेनटेन करके रखना है एंड टेस्ट आप देते रहो, बिकॉज टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया तब आप मत दो, बट डेफिनेटली अगर आपका कोर्स होने वाला है, हो चुका है या फिर आपको लग रहा है 50 to 70% भी हो गया, तभी भी आप टेस्ट देते रहो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। एंड लोग कई सारे कमेंट्स में देख रही थी कि दी वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, वी आर नॉट एबल टू स्टडी, हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं एंड हमारी अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी। वन गर्ल इवन कमेंटेड कि दी अगर मेरी 80% नहीं आएगी तो मेरी शादी करा दी जाएगी, समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ बॉर्न अ टॉपर। हर कोई अपने हार्डवर्क की वजह से ही अच्छा अचीव कर पाता है। Even at a time I also had scored 40 marks in maths, but it doesn't mean कि उसके बाद मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया, बिकॉज जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे कि आप हाँ अच्छा स्कोर कर सकते हो तब तक आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड एनी वन कैन डू इट इफ़ यू बिलीव कि हाँ मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। देन लुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सेल्फ मोटिवेशन। इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ़ यू नो कि हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको रीज़न पता है ना, यू ऑटोमेटिकली गेट द मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड। अगर आपको पता है कि हाँ रीज़न क्या है, लाइक दैट गर्ल कमेंटेड कि अगर मेरी इतनी परसेंटेज नहीं आएगी तो मेरी शादी करा दी जाएगी। सो क्या वो शादी करा दी जाएगी तब खुश रहेगी, या फिर अगर अच्छी परसेंटेज ला के अपना नाम बनाएगी एंड खुद ग्रोथ करेगी वो उसके लिए बेटर होगा? सो उसके लिए वो रीज़न है कि नहीं उसे शादी नहीं करनी है, सो शी वॉन्ट्स टू स्टडी एंड शी वॉन्ट्स टू स्कोर दैट पर्टिकुलर परसेंटेज। सिमिलरली कई और लोगों के लिए भी होगा कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए है। सबके अलग अलग अपने अपने रीजंस होते हैं कि क्यों उन्हें अच्छा स्कोर करना है। सो जस्ट रिमेंबर दैट रीज़न कि किस वजह से आपको अच्छा स्कोर करना है एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। एंड लोग कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी लेट नाइट स्टडी बेटर होगी या फिर अर्ली मॉर्निंग। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस टाइम पे कंफर्टेबल होते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नाइट पर्सन हूँ, मुझे रात को पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं लेट नाइट स्टडी ही प्रेफर करती हूँ। मैं रात को ही पढ़ती हूँ, मॉर्निंग पे मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है। बट अगर आपसे जल्दी उठा जाता है सो मॉर्निंग स्टडी ही करिए। बट दोनों में से एक चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है, बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड बेनिफिशियल होते हैं। बिकॉज अगर आप जल्दी उठ के कर रहे हो सो उस टाइम पे भी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एंड उस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। दिन में भले आप सो जाओ बट या तो आप रात को जगो या फिर सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ाई करो। एंड रात को भी क्या होता है कि बहुत सुनसान माहौल होता है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। सो दोनों में से एक चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड लुक, नाउ इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, बिकॉज आपके मे में एग्जाम्स आ जाएंगे एंड अभी से अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी। आपका कोई और डाउट होगा सो यू कैन कमेंट डाउन। And that's all for today's video. I hope you useful रही हो. Don't forget to like this video, share it with your friends, and अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching.